आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सियोन टीवी चैनल के माध्यम से एक अद्भुत गवाही के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यकीन जानिए इस गवाही को सुनने के बाद आपका परमेश्वर में विश्वास एक स्तर और बढ़ जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन भाई के जीवन के लिए आप सोच कर देखें कि अपने जीवन में आप अपने जीवन का 8 वर्ष आप बिस्तर पर बिता रहे हैं, आप स्वयं से अपने नित्यकर्म नहीं कर पा रहे हैं। आप ये सोच कर देखिए वो मंजर क्या होगा कि आप अपने घर में आप अपने घर वालों के लिए एक किस्म के लिए अगर जो आपको ज़रूरत है तो कम से कम 2 लोग आपको लगें आपके उन नित्यकर्म को करवाने के लिए। आप जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आप अपने मन को ये तसल्ली देकर रह जाते हैं कि अब शायद ही मैं चल पाऊंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके बड़े कामों के लिए जो खुदावन ने इनके जीवन में किया। और उन 8 वर्षों की कहानी में दुष्टात्माओं से ग्रसित एक जीवन और टीवी की वजह से फेफड़े खराब हो जाना और उन बीमारी से भी परमेश्वर ने निजात दी। किस तरह से जीवन में इन कार्यों को हुआ और किस तरह से खुदावन ने अद्भुत रीति से इनके जीवन को बचाया है और ये बड़े ही आनंद के साथ खुदा की महिमा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं भाई जय मसीह की। जय मसीह की भैया जी। क्या नाम है, कहाँ से आते हैं आप? राम शंकर मौर्य नाम है हमारा। हम हरदोई यूपी से ब्लॉग करते हैं। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज, जी क्या बहुत बात है? खुशी है, इतनी खुशी है कि आप कुछ जैसे बहुत खुशी आज मिली है हमको यहाँ आने के बाद। आज क्या गवाही रही है जीवन की, जानना चाहेंगे लोग, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल बताएंगे। आज के 8 साल पहले हम बहुत बीमार थे, तब हम प्रभु को नहीं जानते थे। तो आज के 5 साल पहले परमेश्वर इस भवन तक लेकर आए थे हमको। तो यहाँ हमारे भाई के माध्यम से इस भवन तक पहुँचे, यहाँ सियोन प्रे टावर में जो प्रभु का भवन है यहाँ पर आप आए। जी आज के 5 साल पहले प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के दास और दासी ने हमारे लिए दुआ की। और फिर यहाँ से आने के बाद हम चले गए गांव। तो पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर आप यहाँ नहीं रह सकते हैं कहीं भी रहें, प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु का वचन जो प्रभु के सेवक यहाँ के पास्टर आरएल गुप्ता जी हैं उन्होंने आपको बताया कि प्रभु का नाम लेते रहें। जी वचन हमको। तो उसके बाद क्या हुआ, आप प्रभु में बढ़ते गए या छोड़ दिया? 1 साल फिर छोड़ दिया हमने प्रभु को। 1 साल छोड़ दिया, फिर दुष्ट आत्माओं के बहकावे में आ गए। फिर उधर तुम्हारे मरे घूमते रहे, बहुत तपा हो गए, बहुत परेशान हो गए। यहाँ तक कि अपने नित्य क्रिया के लिए हमारी पत्नी अपने पीठ पे लाद के हमको लेटरिन बाथरूम कराती थी। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से एक धर्म पत्नी जो है उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया कि ये अपनी जब बीमारी की हालत में थे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से पीठ पर लाद कर आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस तरीके से उनको लेकर जाना, इनके नित्य कर्मों में इनका साथ देना। बहुत मेहनत की उन्होंने भी। जी बहुत मेहनत की। मेरे भाई ने भी बहुत मेहनत की हमारे लिए। कहीं भी कोई बता देता कि भैया वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, कोई भी दर नहीं छोड़ा, कोई भी दरवाजा हमने नहीं रख छोड़ा कि जहाँ मैं गया ना हो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उनसे कोई लाभ मिला? कोई हमको किसी ने कोई 2 मिनट की निजात नहीं दे सका। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर हमको एक सिस्टर हमारे पड़ोस में है, वो बहुत पहले से प्रभु को जानती थी। वो नित्य आती, रोज कहती भैया मेरी बात मानो, अभी भी समय है, अभी भी प्रभु के पास चलो। तो हमने कहा ठीक है, आप प्रार्थना करिए, अगर प्रभु ने चाहा तो हम जरूर चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई बेचारे पीठ पे लाद के जहाँ कहीं भी ले जाते आसपास वो करते रहे। फिर हम पास्टर जी के पास बात भी करते, क्या नाम भाई कमलेश भैया से भी बात करते, उन्होंने हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते। आखिर में उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, अगर यहाँ नहीं आ सकते हो कहीं भी रहो, प्रभु के साथ रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के 3 साल पहले पास्टर जी हमारे घर गए तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में पास्टर जी गए। प्रभु का धन्यवाद हो। 2 दिन वहाँ पर हमारे लिए रहे। बहुत से लोगों ने प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर की वाणी को ग्रहण किया। आज भी लोग याद करते हैं भैया प्रभु के दास को बुलाओ। चलते समय पास्टर जी ने सिर्फ एक बात कही थी, भैया सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नम्र और दीन कर दीजिए। हर सारी आशीष को कोई नहीं रोक सकता, सारी आशीष, सारी बरकतें, सारी चंगाई आपके कदमों में। आपने जो परमेश्वर के दास थे उनका कहना माना, प्रभु के जो दास थे आज्ञाकारिता में आपने ग्रहण किया। जी बिल्कुल ग्रहण किया। हमने कहा ठीक है सर, आप हमारे लिए दुआ करना। और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करना मेरे लिए इस गाँव में फिर एक बार आप आएँ। ठीक भैया हम जरूर प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी दुआ करना। प्रभु का धन्यवाद हो कि तब से लेकर के अब तक हम
जितने अपने आप को बदलते गए, जितने अपने आप को बदलते गए, एक छोटी सी सेवा घर पे होती है जी, आराधना होती है इतवार को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब तक पूरा परिवार हमारा बहुत खुश है और पता नहीं कितने लोग परमेश्वर हमारे भवन से, परमेश्वर के भवन से ठीक होकर के लोग चले गए हैं। जो आप बता रहे थे कि 8 सालों से आप बेड बिस्तर पर थे, हाँ तो जी, उस वक्त कैसा लगता था? उस लगता वक्त था यही लगता था कि कि सर 2 बार हमने पॉइजन ली, 3 बार हमने पॉइजन लेने की कोशिश की, 2 बार हमने गले फांसाने की कोशिश की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे लोग हमारे लिए जागते रहते थे, ऐसा ना हो कि ऊंचा ऊंचा काम कर रहे थे। मतलब एक 8 सालों तक अगर इंसान बिस्तर पर है तो मानसिक स्थिति इतनी डगमगा जाती है कि शायद ऐसे फैसले लेने पर शैतान मजबूर कर देता है। लेकिन प्रभु की योजना आपके लिए कुछ और थी। सही बात है, उसको तो महिमा लेना था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि इतना हम परेशान हो गए, हमने कहा अब मुझे कोई नहीं चला सकता, अब मुझे कोई नहीं चला सकता। जिस दिन हम लोग, डॉक्टर ने जवाब दिया, हम हॉस्पिटल में थे, हम लोग रो रहे थे, पति पत्नी वहीं प्रार्थना कर रहे थे, तुरंत आवाज आई, परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, वो चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन जब नाउमीदी की हालत में जब प्रभु के दास पास्टर आर एल गुप्ता जी ने आपको प्रभु का वचन बताया और आपको ये कहा कि आप हलीम रहिए, नम्र रहिए, तो आपने उसको ग्रहण किया। हाँ जी, बिल्कुल ग्रहण किया। और जब से हमने ग्रहण किया, हमने और अपनी पत्नी ने अपने बच्चों को, क्योंकि बेटी हमारी यहाँ गायत्री तो रह चुकी है, आप शायद जानते भी होंगे, 1 साल 1-1.5-2 साल रही यहाँ, भवन में आती भी थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि यहाँ कैसे आराधना होती, कितनी सामर्थ्य उतरती है। जब ये वहाँ से गई तब हमको और उन लोगों ने मजबूत किया कि नहीं पापा, ये पावर वो पावर है, वो अनलिमिटेड पावर है, विश्वास करिए, मजबूत कीजिए, अपने आप को तोड़िए, अपने आप को बिल्कुल नम्रोद्दीन बना दीजिए, बिल्कुल मर जाए, बिल्कुल अपने हिसाब से जीना यीशु के नाम में, मरना यीशु के नाम में। बस आप विश्वास करके देखिए, आपके परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु का फेफड़े की बात बता रहे थे, टीबी की वजह से जो बीमारी हुई, तो उसके बारे में क्या बता रहे थे आप? हमारे दर्शकों को बताइए। डॉक्टरों ने बताया कि अब हमारा वो भांजा ही था, 4 दिन हमारी उसने रिपोर्ट नहीं दी कि ऐसा ना हो मामा को अपनी रिपोर्ट दे दें तो और घबरा जाएं, ऐसा ना हो ऑन स्पॉट खत्म ही हो जाएं जी। तो हमने कहा भैया आखिर बात क्या है? तो मतलब आंसू भर के आया, कहीं मामा क्या बताएं, बताने वाली तो बात ही नहीं। आखिर हमने कहा बताओ तो, कहीं ऐसा है मामा आपके जो है फेफड़े नहीं रह गए, तो बस अब खाओ पियो तैयारी करो। मतलब उन्होंने रिपोर्ट्स आपको ये कह के बताया कि आपके फेफड़े समाप्त हो चुके हैं। हाँ जी भैया, आप कुछ अच्छा खा पी सकते हैं जितने दिन हैं। हाँ बस। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना करता हूँ जो मुर्दों में जान डाल देता है, और अभी तो हम जिंदा हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा मैं फिर मान गया आपके प्रभु को। उसने ऐसा कहा कि मैं फिर मान गया, एक फेफड़े के साथ जीवन की जो चमत्कार था, उस चमत्कार को देख करके उन्होंने भी माना। हाँ जी, मैं मान गया आपके प्रभु को। तब से आज भी वो कभी कोई समस्या आती कहते भैया मामा मेरे लिए भी दुआ करो, पर वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कहते हैं प्रभु का काम है ये। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत गवाही के लिए, और ये विश्वास करते हैं कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा मिले, और आप जितने हमें देख रहे हैं आप तक ये गवाही पहुंची है। आप चाहे अभी देख रहे हैं या सालों बाद भी इस गवाही को देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय एक बड़े काम को करे, हम ये विश्वास करते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दें, बड़ी बरकत दें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की।